नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मीडिया संस्थान एनडीटीवी जो पत्रकारिता के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जाना जाता है, किस तरीके से एनडीटीवी ने दरअसल वक्त वक्त पर देश विरोधी प्रोपेगेंडे का साथ दिया है, किस तरीके से आतंकियों को डिफेंड किया है। उनकी ये पत्रकारिता किसी से छिपी नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर दरअसल जो षड्यंत्र एनडीटीवी चलाता आया है वो एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और उसमें जिस तरीके से दंगा हुआ, जिस तरीके से हिंसा हुई और इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड था अंसार, जिसे गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया, दरअसल उसे अब एनडीटीवी डिफेंड कर रहा है, उसके परिवार को डिफेंड कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं जो इस वक्त जहांगीरपुरी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो दरअसल अंसार के परिवार को और अंसार को जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। यानी आतंकियों को डिफेंड करना जो कि एनडीटीवी का पेशा रहा है, उस पेशे को कहीं ना कहीं एनडीटीवी आगे बढ़ा रहा है। और जो रिपोर्टिंग सामने आई है, जो ट्वीट एनडीटीवी की ओर से किए गए हैं, उसमें दरअसल ये लिखा गया है कि जहांगीरपुरी हिंसा, अंसार और परिवार 12 साल से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की हिंसा में वो लिप्त नहीं है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। मुख्य आरोपी अंसार के पड़ोसी कमलेश गुप्ता, यानी कमलेश गुप्ता के हवाले से ये एनडीटीवी जो है लिख रहा है कि जो अंसार है वो दरअसल निर्दोष है, वो इस तरीके की हिंसा नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं आपको बताते हैं जो इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड है अंसार, उसे दरअसल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब रोहिणी कोर्ट में उसे पेश किया गया, उसने किस तरीके से सिस्टम की खिल्लियां उड़ाई, किस तरीके से कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं उसने अपमान किया, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस पर भी वो हंसता नजर आया। जिस पुष्पा स्टाइल में वो रोहिणी कोर्ट से बाहर निकला और जो हंसी उसके चेहरे पर थी, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा के पीछे ही बड़ी ताकतें हैं जिसने अंसार का इस्तेमाल किया है। हालांकि जो खुलासे मुख्य आरोपी या यूं कहें कि जहांगीरपुरी हिंसा के इस मास्टरमाइंड के बारे में हो रहे हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीटीवी जैसा संस्थान जो है, जो लगातार कहीं ना कहीं षड्यंत्र फैलाता रहा है, ये हमने सीए के दौरान भी देखा, ये हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा और तमाम देश में जो बड़े मुद्दे चलते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीटीवी की यही पत्रकारिता रही है। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है और एक बार फिर एनडीटीवी का असली चेहरा हम सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा मोहम्मद अंसार, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरी हिंसा का, उसके बारे में ये हुआ है कि वो आम आदमी पार्टी से उसके लिंक है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां तक आरोप लगाया है कि शोभा यात्रा में दंगे करने वाला अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। इतना ही नहीं, आदेश गुप्ता की ओर से दावा यह भी किया गया है कि मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं जबकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही दिल्ली में दंगे फैलाते हैं। तो इस तरीके से लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एनडीटीवी इस जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है, जिस तरीके की रिपोर्टिंग जहांगीरपुरी में पहुंचकर उनके द्वारा की जा रही है, और जो जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी है मोहम्मद अंसार, उसे अंसार जी कहकर संबोधित किया जा रहा है। यानी आतंकवादियों के तर्कों से पाठकों और दर्शकों को अवगत कराना एनडीटीवी की जो जमीनी पत्रकारिता रही है वो अभी भी इसी तरीके से जारी है। इतना ही नहीं, एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं वो दंगा आरोपी को अंसार जी कहकर संबोधित कर रहे हैं और इस मीडिया संस्थान का किसी आतंकवादी या फिर दंगा भड़काने वाले को हालांकि जी कहकर संबोधित करना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एनडीटीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जो रिपोर्टर है वो अंसार की पड़ोसी कमलेश गुप्ता से बातचीत करते दिखाई दिए हैं और वो दंगा आरोपी को लेकर सवाल पूछती हैं और ये पूछती हैं कि अंसार जी जो आपके पड़ोसी हैं, पुलिस उन्हें यहाँ से लेकर गई है, आरोप उन पर ये लगाए गए हैं
यानी उन्हें जिस तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने आप में ये दिखाता है कि एनडीटीवी किस तरीके से एक मुख्य आरोपी को डिफेंड कर रहा है। ये वो मुख्य आरोपी जिसके आम आदमी पार्टी से लिंक पाए गए हैं, जो कि पुष्पा स्टाइल में कहीं ना कहीं कानून या सिस्टम की धज्जियां उड़ाता नजर आया है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से एनडीटीवी जो है कहीं ना कहीं जाकिरपुरी की हिंसा की आड़ में जो उनका प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा है, देश विरोधी लोगों का साथ देना, इन लिबरलों का साथ देना, वो अभी भी कहीं ना कहीं इसी कड़ी में जारी है। और आपको बता दें, एनडीटीवी के इस ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने कमलेश गुप्ता का जिक्र किया है, उसके हवाले से ये बात लिखी है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर अब एनडीटीवी को आड़े हाथ ले रहे हैं। और ट्विटर पर तमाम यूजर ये लिख रहे हैं कि बिल्कुल बुरहान वानी भी तो एक गरीब स्कूल टीचर का बेटा था। आतंक और आतंकवादियों का पक्ष लेना यही एनडीटीवी को दूसरों से स्पेशल बनाता है। ये तमाम तरीके के ट्वीट हैं जो किए जा रहे हैं। इंदु नाम की यूजर ने ये तमाम ट्वीट लिखे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एनडीटीवी का फुल फॉर्म ही चेंज करके लिख दिया जाए। उन्होंने लिखा कि एनडीटीवी इज नेशनल डिफेंस फॉर टेररिज्म एंड वायलेंस नेवर डिसअपॉइंट्स। तो ये उनकी तरफ से लिखा गया है क्योंकि एनडीटीवी की जो पत्रकारिता रही है, उनके जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो जिस तरीके से इन देश विरोधी लोगों को डिफेंड करते हैं, किसान आंदोलन में वो खालिस्तानियों को डिफेंड कर रहे थे। वहीं हमने देखा कि सीए के दौरान जो दंगे भड़के और जो आरोपी थे वो उन्हें डिफेंड कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार के तमाम फैसले देश हित में होते हैं वो उस पर सवाल उठाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एनडीटीवी को लेकर कहीं ना कहीं सामने आई है और यही वजह है कि एक बार फिर एनडीटीवी अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुका है। इससे पहले अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस वक्त भी तालिबान को अपने प्लेटफॉर्म पर एनडीटीवी ने जगह दी थी और खबरें थी कि तालिबान ने अफगान के 22 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया है। लेकिन ये खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय थी। लेकिन उस वक्त एनडीटीवी ने तालिबान का साथ देते हुए अपने फैक्ट चेक में सीधे तालिबान के प्रवक्ता से संपर्क साधा और ये साबित किया कि दरअसल जो खबर आ रही है अफगान से वो सच नहीं है, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस तरीके से तालिबान का प्रवक्ता को जोड़ा गया और इस तरीके से उन्हें डिफेंड किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम देख चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली के जाकिरपुरी का जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से वहां हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली गई और उसमें जिस तरीके से ये पूरी हिंसा की गई, इस पूरे मामले में दरअसल जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने हालांकि कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने स्थानीय शांति समितियों की बैठक बुलाकर इलाके में तनाव खत्म करने के लिए भी कहा गया है। लगातार रैपिड एक्शन फोर्सेस जो हैं वो वहां तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहां तैनात हैं। लेकिन अभी भी जाकिरपुरी में अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहुंच रही है, अगर वहां स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, तो वहां अभी भी पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। ये फिलहाल स्थिति है जो जाकिरपुरी में बनी हुई है और ये ताजा हालात हैं। तो ऐसे में आखिर एनडीटीवी इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड को कैसे डिफेंड कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी तब जब उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जब वो कई मामलों में आरोपी है, जब वो आम आदमी पार्टी से उसका लिंक है। तो क्या ये षड्यंत्र है, क्या ये साजिश है, आखिर एनडीटीवी इसका साथ देकर किसका बचाव कर रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एनडीटीवी और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हैं और एक बार फिर एनडीटीवी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है। लोगों का गुस्सा एक बार फिर इस मीडिया संस्थान के खिलाफ फूट पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई, जिस तरीके से वहां इस पूरी शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, जिस तरीके से वहां
तमाम जो जवान तैनात हैं, जो मुस्तैदी जवानों की है, वहां पत्थर अभी भी बरसाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक गंभीर मामला, लेकिन उस पर एनडीटीवी की ये पत्रकारिता अपने आप में बताती है कि किस तरीके से एक बार फिर एनडीटीवी का ये षड्यंत्र जहांगीरपुरी के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी का बचाव भी किसी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि दरअसल वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, तो कुल मिलाकर फिलहाल एनडीटीवी सवालों के घेरे में है और जवाब लगातार सोशल मीडिया यूजर्स, मीडिया संस्थान एनडीटीवी से मांग रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।